दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज होना आज की डेट में बहुत ही नॉर्मल है। किसी के बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आ जाता है और उसका लिंक किसी साइबर क्राइम से है, तो बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो सकता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग सकता है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज का एक सिस्टम होता है जिसे लेयर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा बैंक अकाउंट कौन सी लेयर में फ्रीज हुआ है। अब दोस्तों लेयर सिस्टम होता है एक तरीके से स्टेज, कि कौन सी स्टेज पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे। अब इसको और सिंपल तरीके से समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बैंक अकाउंट आके फ्रीज होते कैसे हैं। सबसे पहले अगर किसी के संग कोई क्राइम होता है तो वो 1930 पे कॉल करके या साइबर क्राइम में विजिट करके अपनी कंप्लेंट फाइल कराते हैं। एक बार जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो जिस जिस अकाउंट में उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स गए हैं, उन सभी बैंक अकाउंट पे साइबर सेल या डेबिट फीस लगाएगी या एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाएगी। अब मानिए ए के संग साइबर क्राइम हुआ, ए से बी के अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड गया, बी यानी साइबर क्रिमिनल है। अब बी ने वो फंड अपने पास नहीं रोकेगा बल्कि वो आगे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगा। बी का अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज होगा, बी से सी में जाएगा, सी का सेकंड लेयर में, सी से डी में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरीके से लेयर्स बढ़ती जाती हैं। इसमें कई बार साइबर क्रिमिनल्स इतने चालाकी दिखाते हैं कि वो अपने अकाउंट को फर्स्ट लेयर में भी फ्रीज नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनका कहीं बैंक अकाउंट होता ही नहीं है, बल्कि वो म्यूल अकाउंट्स लेते हैं, दूसरे लोगों से अकाउंट्स लेंगे, लालच दे के ले सकते हैं, धोखा दे के ले सकते हैं, और उन अकाउंट्स में वो फंड ट्रांसफर करा के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं ये हमेशा फर्स्ट लेयर में ही फ्रीज हो जाते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट लेयर में जो अकाउंट फ्रीज होगा उस पे साइबर सेल सबसे पहले एक्शन लेता है, क्योंकि वही अकाउंट्स सबसे पहले प्राइमरी सस्पेक्ट हैं, क्योंकि उन्हीं अकाउंट्स में सबसे पहले पैसा आया है। अब दोस्तों फर्स्ट लेयर में अकाउंट तभी फ्रीज होते हैं जब मनी म्यूल के केसेस होते हैं या फिर कंप्लेंट ने डायरेक्ट आपके नाम पर ही कंप्लेंट की हो या एफआईआर की हो। साइबर सेल ऐसे मामलों में एक्शन लेता है और ज़्यादातर फर्स्ट लेयर के जो अकाउंट फ्रीज होते हैं उनमें डेबिट फ्रीज लगाते हैं और 35(3) का नोटिस जो बीएनएस में इशू करते हैं साइबर सेल, प्रायर टू अरेस्ट नोटिस होता है, उसको भेजा जाता है और आपसे पूछताछ की जाती है। इस नोटिस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, या तो वहां विजिट करना चाहिए साइबर सेल में, अपनी बात रखनी चाहिए, या एडवोकेट को वहां पे विजिट कराना चाहिए। एडवोकेट के माध्यम से आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप उस 35(3) के नोटिस को चैलेंज करें अगर आपके पास रेलिवेंट प्रूफ है। दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट कभी फर्स्ट लेयर में फ्रीज हो जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप ये पता करें कि कौन सी ट्रांजेक्शन पे आपके बैंक अकाउंट को फर्स्ट लेयर में फ्रीज किया गया है। इसके अलावा कौन सी साइबर सेल है, पुलिस स्टेशन कौन सा है। अगर वहां से 35(3) का नोटिस आया है तो उसकी कंप्लायंस जरूर करें, वहां विजिट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होंगे। अगर मनी म्यूल का केस है तो आपको उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर फाइल करानी होगी जिसने आपको इस मनी म्यूल के केस में इन्वॉल्व किया है, यानी आपका अकाउंट रेंट पे लिया है या धोखा देके आपसे आपका अकाउंट की डिटेल्स ले ली है। एक बार जब ये कंप्लेंट फाइल हो जाए तो आप उसकी एफआईआर की कॉपी या कंप्लेंट की कॉपी संबंधित थाने में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बैंक अकाउंट पे फर्स्ट लेयर में कंप्लेंट है और आप कोई व्यापारी हैं, कोई लेन देन आपने किया है, कोई सर्विस आपने दी है, प्रोडक्ट आपने सेल किया है, उसकी वजह से आपने कुछ फंड रिसीव किया है, तो आप उसका जीएसटी बिल जरूर साइबर सेल में सबमिट करें या टैक्सेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर साइबर सेल में सबमिट करें। अगर आपको लगता है कि आपका जो अकाउंट फ्रीज हुआ है वो गलत तरीके से फ्रीज किया गया है, आपकी कोई भी इसमें संलिप्तता नहीं है और आपके ऊपर जो एफआईआर है वो भी गलत है, तो आप इसकी क्वेश्चन के लिए 482 में हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों देखा गया है ज़्यादातर गेमिंग से आपने कोई फंड विड्रॉ किया है, यानी आपने गेमिंग खेला है और उस वजह से आपके अकाउंट में कुछ फंड आया है, या फिर आपने नॉर्मली कोई P2P ट्रेडिंग किया है उस वजह से आपके अकाउंट में फंड आया है, तो फर्स्ट लेयर में अकाउंट ज़्यादातर फ्रीज नहीं होते हैं। एक बार को P2P ट्रेडिंग में हो सकता है, लेकिन गेमिंग में ऐसा नहीं होता है। गेमिंग में तभी ही ऐसा होता है जब आप अपने अकाउंट को किसी गेमिंग एप्लीकेशन वाले को दे देते हैं रेंट पर, और ये एक तरीके से पूरा इलीगल है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई भी कारण रहा हो, अगर आपका फर्स्ट लेयर में फ्रीज है तो उसे सीरियसली जरूर लें, क्योंकि इसमें अगर आप सही तरीके से अपनी बात नहीं रखते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फर्स्ट लेयर में जब अकाउंट फ्रीज होता है तो ज्यादातर मामलों में डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करना ही पड़ता है। एक बात और ध्यान रखिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेयर में अकाउंट फ्रीज होता है तो डेबिट फ्रीज लगेगा ही लगेगा।
अगर आपका बैंक अकाउंट 4, 5, 6 लेयर में फ्रीज हुआ है तो उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लग सकता है या लीन लग सकता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है फर्स्ट लेयर में तो कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है, डिटेल्स लेना बहुत ज़रूरी है और आपको साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, साइबर सेल से आपका काम नहीं हो बन पाता है या अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाता है, तो आप कोर्ट की हेल्प लेके भी अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए आपको 497/503 बीएनएस में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, या फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं जो मैंडेमस रिट पिटिशन होगी और डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका होल्ड करके अकाउंट चालू किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट लेयर में सावधानी ये रहती है कि आपके पास ट्रांजेक्शन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मनी म्यूल का केस है तो एक एफआईआर उस व्यक्ति के ऊपर फाइल होनी चाहिए जिसने आपके अकाउंट का मिसयूज किया है। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर हमसे आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ अपने एडवोकेट भाइयों को जो कि इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी हाई कोर्ट में। वो हमसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि साइबर क्राइम के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस इस समय पेंडिंग हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं आपस में साथ मिलके भी। तो आप हमसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।